नमस्कार दर्शकों, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान इजराइल युद्ध के बारे में। चिंता का विषय है, ऐसा ना हो कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन इसी बीच भारत की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। क्यों, आइए जानते हैं। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग की वजह से भारत चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC पर कड़ी नजर रखे हुआ है। भारत को डर है कि इस संघर्ष का इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कहीं बुरा असर ना पड़ जाए। भारत इन परियोजनाओं को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस के लिए अपने प्रवेश द्वार के रूप में मानता है। चाबहार पोर्ट में तो भारत ने बहुत भारी निवेश कर रखा है। जैसा कि हम जानते ही हैं, भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि चाबहार पोर्ट और INSTC पर ईरान इजराइल संघर्ष का कोई विपरीत असर ना पड़ जाए। भारत इन दोनों परियोजनाओं को ईरान में कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण मानता ही है। इनके जरिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच को और भी सुगम बनाया जा सकता है। भारत कितना ही हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। फिलहाल भारत के लिए राहत की बात यह है कि इजराइल ने अभी तक ईरान में किसी भी बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन ET की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ खबरों में यह बात सामने आई है कि उसने ईरान के कुछ तटों को जरूर टारगेट किया है। भारत ने पिछले साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को मैनेज करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस समझौते के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL चाबहार पोर्ट का संचालन कर रही है। IPGL जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट का एक संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी ईरान की कंपनी एरिया बनादेर के साथ मिलकर काम कर रही है। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत ने $85 मिलियन का निवेश किया है। यह निवेश बंदरगाह की प्रगति के लिए किया गया है। इसके अलावा भारत ने एक्सिम बैंक के माध्यम से $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रखी है। इतना ही नहीं, चाबहार जाहिदान रेलवे के लिए $400 मिलियन की अलग लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। इस तरह से भारत ने चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में $550 मिलियन लगा रखा है। मई 2024 में ही भारत ने चाबहार के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल को 10 साल के लिए चलाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ईरान इजराइल के घमासान युद्ध की वजह से कल को ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत नहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी चाबहार पोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दरअसल अभी अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर निर्भर है और अब वह किसी भी तरह से पाकिस्तान के पोर्ट से छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए तालिबान सरकार INSTC में शामिल होने की संभावनाएं भी तलाश रही है। कुछ मध्य एशियाई देशों ने भी इस परियोजना में रुचि दिखाई है। अगर ईरान इजराइल संघर्ष में इस प्रोजेक्ट को किसी तरह का नुकसान होता है तो पाकिस्तान आगे भी अफगानिस्तान की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा। भारत ने चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहिश्त टर्मिनल को 10 साल के लिए चलाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। भारत ने पोर्ट को विकसित करने के लिए $85 मिलियन का निवेश किया है। एक्सिम बैंक ने $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। चाबहार जायदान रेलवे के लिए $400 मिलियन की अलग लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। अडानी ग्रुप और SSR जैसी प्राइवेट कंपनियां भी चाबहार पोर्ट में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच चाबहार पोर्ट और INSTC का भविष्य आपको कैसा लगता है? क्या भारत को इस स्थिति में कोई विशेष रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी राय हिंदी या इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। ये युद्ध किस बात के लिए हो रहा है, किस अधिपत्य के लिए हो रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसमें कितनी जनहानि होगी, कितनी धन हानि होगी, इन सबको देखते हुए अगर एक सही रास्ता, एक इजी रास्ता निकाला जा सकता है तो उसके लिए पहल कर देनी चाहिए। पूरी खबर के लिए आपके क्या कमेंट, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।